जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आवाज थोड़ी स्लो है बट आई लाइक योर स्टाइल। क्या ये हुआ? जो पाइप है ना, ये पाइप पूरी वाइब बना देते हैं। अरे यार, ये अच्छा, इतना मजा आता है ऐसे डिस्कशन करने में। पाइप मुंह में रहे और निकलती रहे और ऑर्डर इसका मुझे भरा जाता मुझे रहे। ना वो मुझे वो याद आ जाता है। मैं पंजाब से हूँ ना, पाकिस्तान से। हाँ। मुझे वो याद आ जाता है, वो जो डेरों पे हुक्का हुक्का डाल के नहीं लगे होते साथ में, और वो वाली आई फील। हेट हुक्का, या आई हेट हुक्का। तो यार, तो ये ना, अगर ये ना हो ना तो डिस्कशन ही खत्म हो जाए। फिर मुझसे तो बात मजा ही नहीं आना। मैं तो बात ही नहीं करना चाहता। बिल्कुल ऐसे खैर, सो ऐसे। देखें, हम यहाँ पर थे। जी लेकिन पता है बात क्या हो रही है? आप ऐसे समझ रहे हैं कि मेरा कोई ऐसा कोई सुन्नी मदारिस का बैकग्राउंड है, तो ऐसा है नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं खुद मैंने दिल्ली में भी अपनी डिग्री मोहम्मद, अच्छा मैंने तो, आप तो हदीस तक आ रहे हो। मैंने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जिस्टेंस पर बड़े अरसा जिंदगी में बहस कर रखी है। जी जी, मैंने देखी है वीडियो वो। हम्म। मैंने देखी है। मैं बड़ा अरसा परेशान रहा हूँ इस सवाल से। तो मैं बता रहा हूँ कि आप अगर ये समझ रहे हो कि हम कोई हदीस को यहाँ डिफेंड करने बैठे हैं, तो ये केस नहीं है। हमने बड़े अरसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जैसा कोई इंसान हिस्ट्री में था कि नहीं था, इस पर बड़ी बहस, बहुत बहुत टाइम लगाया हुआ है। सो मैं बताना ही चाह रहा हूँ आपको कि आप ये समझो कि यहाँ ऐसा नहीं कि वो कुरान पे कोई अस्तगफुरुल्लाह कोई अटैक कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ये है कि एक हम्म। टॉपिक, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, एक लॉजिकल क्वेश्चन जो हम, अच्छा ये ऐसा नहीं कि हम ये सवाल क्रिश्चियन से नहीं करते जाके, हम सेम सवाल। बिल्कुल ठीक है। और हिंदूज को तो हम मैं तो बात भी नहीं करता, अगर इस सवाल से शुरू ही करता हूँ बात, तो फिर बात ही नहीं कर सकते। तो हम थिंक कि हम्म। ये चीज हम सबके साथ करते हैं, तो हमारे साथ भी होगी। आई एम गेटिंग योर पॉइंट कि आप कह रहे हैं कि ये जो मतलब सिर्फ कुरान का दावा करते हैं, वो कुरान को क्यों साइड पे, अपनी ही लॉजिक के मुताबिक साइड कोई पे कोई क्यों कर देते हैं? वो उसको भी अपनी ही दायरेकार में लाएं ना, तो उस पे हम जज करें और हमारा फिर देखें। हमारा हमारा बस इतना सा आर्ग्यूमेंट है कि कुरान के अंदर नहीं जाते। वो हदीस की क्या अथॉरिटी है, लेकिन सुन्नत की क्या अथॉरिटी है, इसके लिए मैं बस एक किताब सबको रिकमेंड करता हूँ। बड़ी 90s में लिखी हुई किताब है। और तक़ी उस्मानी ने अपनी जवानी में लिखी थी। इवन तो मैं कोई देवबंदी सकता से नहीं हूँ, बट अपनी जवानी में उसने किताब लिखी थी, द अथॉरिटी ऑफ सुन्ना। जी मैं जी, मैं समझता वो हूँ एक वो अभी मेरा हाल है। जबरदस्त माद किताब है। भाई ने की ने हम्म। सेंड की थी। मैं अभी वो उसका गो थ्रू हो रहा हूँ, मैं इन प्रोसेस हूँ इंशाल्लाह, और देखिएगा अच्छी उसको। लिखी हुई बहुत बहुत मतलब, मैं कहता हूँ अच्छी या बुरी क्या, वो ऐसा है कि इसमें बात, मतलब अपने टेक्स्ट से ज्यादा तफी उस्मानी ने आयतें मेंशन की हुई है कुरान की। एक ये बात है। तो अगर तो देखें, थियोलॉजिकल ही बहस करनी है, तो मैं आयत नंबर शुरू कर सकता हूँ और बिना रुके हम इस पर बात कर सकते हैं। कितनी आयतें हैं जो जिसकी मल्टीपल, अगेन आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट। वो तो हर सेक्ट ही अपनी मर्जी की आयत ला के दिखा देगा ना हाँ, आपको। वो तो वो देखिए, वो बात भी ठीक है, बट देखो सी, देयर इज लिमिट ना, कि आप कितना उसको इंटरप्रेट कर लोगे। देखो, एक बड़ा सिंपल सी बात होती है। मैं एक बात कहूँ आपसे कि ये बात, अच्छा ये बात आर्गुमेंट मैं कुरानिस्ट को भी, कुरानिस्ट जितने भी हमारे भाई बहन हैं, तो मैं उनको भी आर्गुमेंट हमेशा देता हूँ। मैं आपसे कहूँ कि भाई, ये लाइटर आप मुझे मेरे हाथ में दे दो, ठीक। अब इस बात हम्म। का इतना सारा मतलब बन सकता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन इसका सबसे लॉजिकल जो मतलब है, या सबसे ऐसा मतलब जिसमें सबसे कम एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट हो, वो सबसे सही एक्सप्लेनेशन होगी, या मोस्ट लाइकली वही सही हम्म। एक्सप्लेनेशन, राइट और नाउ। सी, लाइटर, अभी आप क्योंकि मुझे जानते हैं और आपको पता है कि मैं फॉर एग्जांपल सिगरेट पीता हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तो आपको पता है कि मैं अगर कह रहा हूँ कॉन्टेक्ट समझते हैं। मुझे लाइटर, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कोई स्टेटमेंट हो, ठीक, उसको समझाने या समझने में जितनी कम एक्सप्लेनेशन लगेगी, वो उतनी ज्यादा सही एक्सप्लेनेशन होगी। बिल्कुल ऐसे ही है इसके। राइट। माज भाई, इसको इस तरह टू भी कर सकते प्लस हैं। टू इज इक्वल टू जी। फोर है, इसको एटलीस्ट मैं तो चार तरीके से आपको बता सकता हूँ। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है हमारा बॉड मास का, वो वही सबसे लॉजिकल, सबसे ज्यादा, यानी कि ऐसा तरीका है जो 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 किसी भी लेवल पर जाकर के, चाहे आप अपर लेवल पे या लोअर लेवल पे अप्लाई करके, आप सेम रिजल्ट पे पहुंचोगे। तो सबसे जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी 2 + 2 = 4 की, वो बॉड मास का ही फॉर्मूला होना है। तो सेम गोज फॉर कुरान, कि जब हम ये बहस होती है ना कि कुरान की इतनी सारी इंटरप्रिटेशन आती है, तो मैं मुस्तान मुस्लिम से भी मेरी बात में ये कहता हूँ कि आप उस एक्सप्लेनेशन की तरफ जाओ जिस एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे कम एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा देखें, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम्म। कि अगर कोई सिर्फ कुरान को फॉलो करता है, जो ओनली कुरानिस्ट है,
हम्म। क्या वो आउटसाइड द फोल्ड ऑफ इस्लाम हो जाते हैं? यार अ, हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ या ना है नहीं ना इसका, अगर दो दो तीन सवाल पूछ लूंगा तो फिर मैं बता दूंगा। नहीं, अगर वो कहते हैं कि जो कुरान की आयत हमें हुक्म दे रही है हम वो करेंगे, वो इस चीज को नहीं लेते, अहादीस को, सुन्नत को वो नहीं लेते, वो कहते हैं ये बुक है, ये बुक जो मेरे से कलाम कर रही है और जो मुझे कह रही है मैं वो करूंगा, तो क्या वो आउटसाइड द फोल्ड ऑफ इस्लाम है आपके नजदीक? अ, इसमें वही बात है ना कि दो तीन सवाल आते हैं। आपका असहाब के बारे में क्या पोजीशन है? आपका मोहम्मद एज हिस्टोरिकल फिगर, आप उस कैरेक्टर के बारे में क्या बात करते हो? और आप मानते हैं नबी, मानते हैं नबी कि वो आप नबी थे, उन पे किताब आई है, नो डाउट। उन्होंने सब सच बयान किया है अपने टाइम के लोगों के लिए, उन्हें बहुत अच्छा कुछ किया है, और बहुत ज्यादा उनके जैसा इंसान नहीं कोई गुजरा ये मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उनसे पहले नबी गुजरे हैं। इन जनरल ऐसे लोगों को, ऐसे लोग पूरी तरह कुरानिस्ट नहीं होते। पहली एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि वी डोंट विल नॉट विल नेवर से कि दे आर नॉन मुस्लिम। मैं इस बात की गारंटी और जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि हदीस की रिजेक्शन के बेस पर कोई भी किसी को नॉन मुस्लिम नहीं कहता। एक ये बात है। लेकिन अब मेजॉरिटी ऑन लाइक ओपन जो एक क्या कह लें कि अब सोशल अब प्लेटफॉर्म्स पे। अब देखें, जाहिलों की बात ना करें ना, हम बात करते हैं। नहीं, मैं जाहिलों की नहीं कर रहा, यानी अरे, जो सो कॉल्ड एक डिग्रियां लेके बैठे हुए। छोटे लेवल के लोगों की बात नहीं करते, हम देखते हैं कि उनके 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 ही अपने, हम उन पायनियर्स की बात करते हैं ना जो उनकी फाउंडेशन है। नाम ले लेते हैं उसका, एक सेक्ट का नाम लेते हैं, जिस तरह सलफी सेक्ट है, तो वो कैटेगोरिकली काफिर कहते हैं। अच्छा, सलफी सेक्ट जो है वो थोड़ा सा सलफ के मामले में भी और हदीस के मामले में वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर आप सुन्नत, आई मीन ऑफ कोर्स जो सुन्नत को रिजेक्ट करता है वो उसे नॉन मुस्लिम कहते हैं। और वो देखो फिर, अब वैसे तो आप बड़ी बहस सारी हो जाएगी वो क्यों कहते हैं, क्या होता है उनके पीछे, उनके पास भी बहुत सारी लॉजिकल रीजंस हैं। ठीक है, सेम गोes फॉर बरेलवी, सेम गोes फॉर देवबंदी, बट लीव लीव आई बिलीव यू शुड व्हेन यू आर trying to research, or when you're trying to know what Islam is or what these things are, you should focus on how they are actually. You leave these things, जो वो क्या मानते हैं, वो किसको नॉन मुस्लिम कहते हैं, किसको मुस्लिम कहते हैं, ये एक ऐसी बहस है जिससे आप कभी बाहर निकल के नॉलेज की हासिल करने की तरफ फोकस कर ही नहीं पाओगे। तो बिल्कुल। अच्छा, तो मोहम्मद भाई, सॉरी टू से, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने एक दो कुरानिस्ट को सुना है, वो इस चीज को अप्रिसिएशन ले रहे होते हैं, वो कुरान की आयत फिट कर रहे होते हैं कि वो मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते, वो जो इस तरह के उन पे ब्लेम्स लग रहे होते हैं ना, वो उसको इस सेंस में ले रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, ये यही बात है। कादियानीज भी कर लेते हैं, ऐसा मसला नहीं है। ये तो आप किसी भी सेंस में कोई कहीं भी किसको लगा आयतों के साथ, ये भी अच्छा, यही बात कुरान भी कहता है। ये खुदा की बात को जो है वो अपने, यानी खुदा की कही बात मुंह को मोड़ मोड़ के, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश वो करते हैं। बयान करते हैं। तो फिर तो उन पे भी फिर आप मैं ये आयत आके फिट कर दूं, तो यही होगा ना। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ शुरू से कि कुरान के साथ क्या होगा कि अगर आप विद इन टेक्स्ट बहस करोगे तो मसला ये आएगा कि ये एक लूप बन जाएगा जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप एक फॉर एग्जांपल एक कुरानिस्ट किसी नॉन कुरानिस्ट को आके कह देगा ये बात जो आपने बताई, वो उसको ये कह देगा कि ये वो मुनाफिक हैं जो खुदा की बात को तोड़ मरोड़ के तो ठीक है, पेश करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा माद भाई, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आप कहते हैं जी कि ट्रेडिशन के बगैर ऐसे नहीं होगा, देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि then why do you accept some things from the tradition and reject some things from the tradition? Why don't you accept the tradition as a whole? वी डू वी डू व्हाई नॉट? फिर क्यों? हम तो Then why division? no, division is based on interpretation of tradition. It's not based on why there is tradition or not, or there is this is tradition or this is not tradition. No, that's not how it is. अच्छा, आप मुझे बताओ, नहीं, like 10 लोगों one को, is अच्छा saying देखो, that I am right, another one ऐसा जी। करते हैं, देखिए ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये डिवीजन का, ये आर्ग्यूमेंट तो देखिए ऐसा, मतलब आप, आई नो ये आपका आर्ग्यूमेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आर्ग्यूमेंट तो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जिसका दुनिया में, मतलब इस आर्ग्यूमेंट को हम सीरियस ले नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि मैं 10 लोगों को कुरान पढ़ने को दे दूं, या 10 लोग एक कंक्लूजन पहुंचेंगे? नो।
तो उनके बीच में जो डिवीजन होगा मे बी बिल्कुल अपोजिट कंक्लूजन पे पहुंच जाए। तो वो डिवीजन कुरान को थोड़ा ही गलत साबित कर देगा। ठीक है। अच्छा, इस चीज को ना बेहतर समझने के लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि आप डिफाइन कर दें कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशन। आपने हदीस और ट्रेडिशन को अलहदा किया है, हम्म। तो इन दोनों को जरा डिफाइन कर दें कि डिफरेंस क्लियर हो। ठीक है। हदीस के बारे में अगर हदीस की डेफिनेशन पर आए तो हदीस कहते हैं खबर को। किसी भी तरह की खबर हो सकती है। वो खबर अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, सही हो सकती है, गलत हो सकती है। ठीक। ये एक सिंपल सी बात है। सेम गोस फॉर आर हदीस, यानी मैं ऐसी कोई इसका लिटरल माना नहीं बता रहा। मैं अल्लाह इस्लाम के साथ जो हदीस अटैच है वो वही है। उसमें सही है गलत है, अब इस पे एक अलग बहस करेंगे हम कि क्या सही है क्या गलत है, और ये हम किस तरह फैसले करते हैं, कोई बड़े बड़ा आर्गुमेंट होता है। कोई इंसान कैसे फैसला कर सकता है, इस पर लगाएंगे। हम सिर्फ समझते हैं कि हदीस एक अलग चीज है। ठीक है। जब हम वर्ड इसको सुन्नत यूज ऐसे, करते हैं। जी सॉरी, इसको हदीस को पहले कर लेते हैं। मैं जो समझ आई है मुझे वो ये कि इसको ऐसे कह लेते हैं कि सपोजिडली आप सल्लम के फरामीन और तरीक़ेकार या लाइफस्टाइल से मुतल्लिक जितनी भी बातें हमें रिटर्न फॉर्म में मिलती हैं दूसरे लोगों से कि आप ऐसे करते थे, ऐसे बोलते थे, ये करते थे, वो अहादीस हैं, अहादीस रसूल है, ऐसे ही है? या हदीस असहाब हम कहते हैं जनरली, सही। हदीस अल्लाह के रसूल सुन की नहीं, हदीस अल्लाह के रसूल सुन के असहाब की है। हाँ। ठीक है। मंसूब उनसे करते हैं ना कि उन्होंने ऐसा कहा है। हम्म। ठीक हो गया। कोली और फेली, सिंपली अगर कहें तो कोली और फेली हदीस है। कौल ही असल में हदीस है। ना बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, तो चलें ट्रेडिशन पे कर दें। अब जब हम कहते हैं कि ट्रेडिशन कोई ऐसी चीज है जो दीन से जुड़ी हुई चीज है, या ट्रेडिशन इस्लाम का हिस्सा है, तो हम ट्रेडिशन, पहला ट्रेडिशन हमारा कुरान है। ठीक। कुरान को अलग क्यों कर रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम कहते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन का प्राइमरी टेक्स्ट कुरान है। सेकेंडरी वो मुसलमानों का अमल है जिन्होंने इस कुरान को प्रिजर्व रखा। खुदा खुद तो प्रिजर्व करने नहीं आया। ऐसा तो है नहीं खुदा खुद 1400 साल से, या इवन चलो हिस्ट्री के उन हिस्सों में जहाँ जिस वक्त में इंटरनेट नहीं था, मास मीडिया नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, उस वक्त खुदा ने प्रिजर्वेशन ऐसी कर ली हो, या फिर फरिश्ते भेज दिए हो चंद जो इसकी प्रिजर्वेशन कर लें। ऐसा तो ठीक हुआ है, नहीं। डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हुई, ठीक है। बिल्कुल नॉट एट ऑल। सो आदमियों ने इसकी प्रिजर्वेशन की है। अब जिन आदमियों ने इसकी प्रिजर्वेशन की है उन्होंने रसूल से की है। डू यू एग्री और नॉट? किससे की है? रसूल से लेकर के प्रिजर्वेशन की है। राइट और नॉट? बिल्कुल, बिल्कुल हर दौर में अभी तक हो रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग रसूल से इस एक टेक्स्ट की तो प्रिजर्वेशन कर लेते हैं, लेकिन बेसिक अमल, फॉर एग्जांपल अस्सलाम वालेकुम ये कहना, चले कुरान में है सलाम का, इस पे कुरान में खुदा ताला बताता है कि भाई सलाम करना चाहिए मुसलमानों पर, ठीक है, उसे दुआ कहता है। लेकिन उसको साइड करते हैं हम। अब बता रहा हूँ मैं आपको कि एक आदमी आके उठ के कहे और उठे और कहे आपको कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये कहना, ये अस्सलाम वालेकुम, ये इस तरह कहना, ये नई इन्वेंशन है। आप उसके बारे में क्या कहोगे? अच्छा, इसको अभी तक जो है ना, डोंट यू थिंक कि एक ट्रेडिशन के सबसेट की अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है? आपके मुताबिक जो आप बिलीव करते हो कि हरफ बा हरफ हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, तो वाई अगर ट्रेडिशन इतना ही पक्का जरिया है हर चीज को ही सेव करने का, देन अल्लाह ने स्पेसिफिकली ट्रेडिशन के एक सबसेट यानी कि कुरान की हिफाजत क्यों की है, उसका दावा क्यों किया खुद पहली है? बात तो मिसाल के तौर पे, जैसे आप कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम वाली बात, अब इसका अस्सलाम वालेकुम कोई कह रहा है, कोई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कह रहा है, कोई रहमतुल्लाह व बरकातुहू कह रहा है, कोई जिस तरह ये इस नहीं, रिलेट हो कुरान पाता है नमाज से। जी, कुरान तो सलाम की सिर्फ बात करता है। सॉरी, सलामती से। सलाम कुरान सिर्फ वर्ड सलाम यूज करता है। बिल्कुल सलाम करता है, कालू सलामा भी करता है। मुसलमान इसमें आगे पीछे ऐड करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक इंसान 21st सेंचुरी में और कहे कि अस्सलाम वालेकुम जो कहना है, ये कोई एक यूनिक इन्वेंशन है मुसलमानों की, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? उससे एग्री करेंगे कि इन्वेंशन तो है ना,
इन्वेंशन तो है ना कि यानी उन्होंने कोर सेम, कोर्स सही है, यानी सलाम पीस कहना दूसरे पे, अमन का पैगाम, अमन, अपनी जात से अमन की मतलब अनाउंसमेंट करना, वो ठीक है। लेकिन उसके आगे पीछे अलैकुम, अलई का अलई मतलब अलई की इस तरह की आप उसके आगे पीछे स्याक सबाक लगाते रहें, लेकिन इन इट्स ट्रू सेंस उसका मीनिंग वाइज तो वो चीज लेकिन सेम है। लेकिन लेकिन बाकी आपको आगे पीछे वो लेकिन होती लेकिन रहती है, अब पीस बी यहाँ टू पर यू, ये भी अस्सलाम वालेकुम है। अमेजिंग। अब मसला ये आ जाता है, यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अब मसला ये आ जाता है कि रसूल की जिंदगी के 100 सालों के अंदर जो किताबें मिलती हैं वो अस्सलामु अलैकुम कह रही हैं। ठीक है। तो अब यानी ये है कि जिन लोगों जो रसूल की 2 जनरेशन ना के गुजरने के बाद अगर कोई इतनी छोटी सी चीज में इतने मास लेवल पर अगर चेंज हो सकता है, तो फिर बाकी ट्रेडिशन पर आप कैसे रला देखिए सकते माज भाई, सलाम कह रही हैं बेसिकली तो, क्योंकि अरबिक में मतलब आप, मैं इसको कैसे मिसाल दूं कि हैं? चलें, आज आपके लिए मगर आसान मैंने मिसाल लेते आपको हैं, कहना चलें। है कि आप पर सलाम, मगर मैंने आपको कहना है कि आप पे सलाम हो तो मैं मैं अस्सलाम वालेकुम ही कहूंगा ना। आपने थोड़ी देर पहले इसको इन्वेंशन कहा था। चलें, दूसरी टॉपिक, दूसरी मिसाल लेते हैं, थोड़ा आसान नहीं करते नहीं, हैं। बात सुनिएगा, इसमें सुन लीजिएगा कि इन्वेंशन तो है ना, यानी कि वो एक लिंग्विस्टिक चीज है, दे तो सलाम रहे तो हैं, रसूल बेसिक कैसे मीनिंग सलाम करते थे? कि तुम पर सलामती हो, अरबिक में जो उसकी रसूल वर्डिंग बनती है इन्वेंशन के वैसे साथ करते हैं। करते थे कि विदाउट इन्वेंशन? आप क्या कह रहे हैं कि वही के मुताबिक करते थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहले ना, फिर मैं बताता हूँ। मैं तो ये मानता हूं कि वो अमन का पैगाम देते थे, यानी अमन की अनाउंसमेंट करते थे। इसमें जरूरी तो नहीं है कि ये अस्सलाम वालेकुम, ये अल्लाह ने वही किया है कि आप लोग आपस में मिलोगे तो अस्सलाम वालेकुम ही कहोगे। लेकिन अगर हमें रसूल की वफात के एक लगभग 30-40 साल बाद जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेंगी, और वैसी 10 मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाएं और 10 में अस्सलाम वालेकुम लिखा हो, तो या तो वो 10 ठीक मैन्युस्क्रिप्ट है, सही है, ठीक है, या इफ तो यू वांट टू, समझ गया, इफ यू समझे? वांट टू प्रेफर इट, ऑफ कोर्स यू कैन, नो वन इज गोइंग टू चले स्टॉप यू, तो बट चले यू ये कैन नॉट इम्पोज ऑन एवरीवन दैट यू हैव टू, मस्ट यू हैव टू से दैट, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इम्पोजिशन एंड ऑल, इम्पोजिशन वगैरह तो ये तो एक पॉलिटिकल बहस है, इस पर भी आएंगी, इस पर अलग से बात हो सकती है। मैं बात सिर्फ आपको हम्म। इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये ये हमारा पैराडाइम नॉलेज का या हिस्ट्री का काम कैसे कर रहा था। आप मेरी एक और मिसाल ले लो, चलो वजू की मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, हम्म। खुदा किस तरह वजू की बात करता है कुरान में? हाथ और चेहरा और बाजू धोने की, और पाँव और सर का मसा करने की, और पाँव का जरा वो कंफ्यूज चीज आ जाती है, उसमें थोड़ा सा वो डाउट आ जाता है बंदों को। कोई कहता है पाँव का मस है, कोई कहता है नहीं पाँव मसे में नहीं आते, इस तरह से। ठीक। अब कुरान की अगर आयत हम ले लें वो वजू के ऊपर, जी। तो वो हम्म। इतनी वेग है कि हम कभी भी किसी मतलब किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको, डेढ़ देखिए, साल पहले की बात है। जी एक जी। हदीस के वटेवर मुनकिर कहते हैं, जिसको कुछ कहते हैं, उनसे बहस हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि जो जिस ट्रेडिशन के साथ मुसलमान वजू करता है, तो वो इन्वेंशन है उसको, जो आप अभी इस्लाम के बारे में कह रहे थे। आप मानते हैं थोड़ी सी इन्वेंशन ना है? माइक करीब करिएगा प्लीज। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप जिस जिस ट्रेडिशन, जिस अंदाज में मुसलमान करता है, वो इन्वेंशन है कि नहीं? आवाज क्लियर नहीं हुई, क्या कह रहे हैं, दोबारा रिपीट मैंने करिएगा। कहा कि जिस तरह मुसलमान वजू करता है आज का, ये एक इन्वेंशन है हम्म। कि नहीं? बिल्कुल इन्वेंशन है। ठीक। लेकिन अगर यही इन्वेंशन एग्जैक्ट सेम लग, आई मीन विदाउट एनी डिफरेंस एट ऑल, हमें रसूल की वफात के रसूल के, और अवल से कि अगर हम हज़रत तौहीद के टेक्स्ट टेक्स्ट की तरफ आते हैं और उनकी उनके उनसे उस बारे में अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर उस पर आते हैं और वो रसूल की वफात के लगभग 20-30 साल बाद ही इसी तरह का वजू अगर हमें किसी किताब में मिल जाता है, तो
तो हम इस पर क्या क्या हम एक ओरिएंटलिस्ट को क्या जवाब देंगे कि या तो ये वाला टेक्स्ट सही है जो जो बताता है कि चेहरा धोना है, हाथ धोना है कोहनियाँ तक, और सर का मसा करना है, और पाँव धोना है, लगभग टखनों तक या वटावर पाँव धोना है। देखें, अब या तो ठीक है, ये वाला सही देखें, है या वो वाला सही है। ठीक है, अब देखें, अगर तो आपको इस तरह रिटर्न मिल रहा है 20-30 साल बाद की बुक में, ठीक है, तो उसका फिर ये है कि वो बुक जो जो भी फिर लिख रही है, फिर आपको वो 100% मिनो मानना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं देखेंगे कि फलां चीज हम नहीं मानेंगे, अच्छा, फलानी ये इस पर हम उसको कुरान से टैली ये करेंगे। हदीस के साथ, ये हदीस में देखें, एक है सनद और एक है मतन। मतन पर भी आएंगे, मतन का टॉपिक नहीं, इटसेल्फ आप वजू का कह रहे हैं ना, बड़ा है। हाँ, वजू का कह रहे मैं हैं कि बता रहा हूँ भाई, एक बीस वजू तीस साल वजू पुरानी किताब में मिल गया, वजू तो के उस लिए। किताब में और भी बहुत सी चीजें मिली ना, तो हाँ, तो उन अगर पे अगर क्यों एतराज है आपका? हमें मुझे नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, उस पर भी आएंगे, उस पर भी आते हैं, एक मिनट रुकिए। अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इतने मास लेवल पर अगर किताब लिखी गई है या फिर मुसलमानों ने एक अमल किया, यानी आप देखो, मुझे एक बात बताओ, ये कुरान वही कुरान है जो रसूल के पास था। इसकी इसकी सबसे बड़ी दलील अगर, या फिर आप कहो सबसे बड़ी रीजनिंग अगर आप आज के दौर में कर सकते हो, तो वो ये है कि आपसे पहले वाली जनरेशन के पास भी यही कुरान था, और उनके से पहले वाली जनरेशन के पास भी यही कुरान था, पर उनके से पहले वाली जनरेशन के पास भी यही कुरान था, और ये सिलसिला रसूल की वफात तक हम लेकर के जा सकते हैं। रसूल की वफात की जो बिल्कुल। अंदाजन हमारे पास डेट है। सेम वाई वी कैन लेकिन नॉट उसमें एग्री दैट सेम थिंग, वेट फॉर हदीस, सॉरी फॉर नॉट फॉर हदीस, सॉरी फॉर नमाज, फॉर वजू, फॉर हज, फॉर जक़ात, वाई, फॉर निकाह, we वाई। cannot, why? The reason is that the text is guaranteeing only the text, it's not guaranteeing everything। अब मेरी बात टेक्स्ट के सुनिएगा, अंदर नहीं आना ना, बात सुनिएगा, एक टेक्स्ट से सेकंड, बाहर एक रहना। सेकंड, एक सेकंड सुनिएगा कि अब आप कह रहे हैं वजू का, इट्स इन ह्यूमन नेचर कि हम चीज़ों को कैटेगराइज करने के चक्कर में, जिस तरह आपने अभी कहा ना कि किसी एक तरीके पे हम वजू के नहीं आ सकते। अल्लाह ताला ने आसान रखा है चीज़ों को, अल्लाह ताला ने आपको मुश्किल में नहीं डाला। कुरान में भी अल्लाह कहता है कि हमें क्या पड़ी है तुम्हें तंगी में डाल दें। तो अल्लाह ताला ने आपको बेसिक सेट ऑफ रूल दे दिए कि चेहरा दो, बाजू दो, सर का मसा करो, पाँव का मसा करो, उसमें कंफ्यूजन आ जाता है। आपको जो भी आसान लगता है उनमें से आप वो कर लें। वाई वी वांट टू लाइक, मुझे मैं एक के साथ कोलीग थे, वो बताते थे, एक अलामा ने 170 से ज्यादा वजू की एहतियातें बताई हैं। यानी व्हाई डू वी नीड टू गो दैट डीप जो अल्लाह ने नहीं कहा। इट अच्छा, सीम्स सी, जस्ट लाइक के बनी, जस्ट लाइक बट बनी इसराइल, किस तरह की व्हाट्सएप, गाय हो, कितनी एज हो, नहीं नहीं, क्या पता कलर है हो। क्या क्या होता है ना, जी। ये एक 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 बड़ी जबरदस्त किताब है, जोसेफ टेनिटर की द कोलैप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो ये ना, ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने कोई ये करना शुरू कर दिया, बट हैपेंस एक्चुअली कि ना, आप जब, अब देखो, अभी अभी हम ये बात कर रहे हैं ना, अगर तो आप इमेजिन करो एक परफेक्ट इस्लामिक सोसाइटी जहाँ हमारी मेजोरिटी हो, सब कुछ हमारे हिसाब से हो, और हमारी एक इनफ ग्लोबली एक पकड़ हो, तो कौन सा ऐसा टॉपिक रह जाएगा जिस पर हम बहस या बात कर लेंगे, बताओ। तो क्या होता है कि जब आप इतने बेहतरीन कंडीशन में पहुंच जाते हो, तो फिर आप सॉरी इमाज भाई, अगेन माइक के हाँ, करीब होइएगा थोड़ा। अभी अभी आवाज आ रही है। मैं कहना ही चाह रहा इधर हूँ, जबरदस्त आती है, हाँ इधर कि, जबरदस्त। हाँ कहना ही चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि ये कोई जो इतना तरीका है हमारे पास, या इतनी जो डिटेलिंग है ना, आप देखो, एक दो किताब का मैं रेफरेंस देता हूँ। एक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसमें बड़ी जबरदस्त बात ऑथर करता है कि नॉलेज पैराडाइम के हिसाब से चलती है। आज से 500 साल पहले, या चलो गजाली के दौर में चलते हैं, और गजाली या इब्ने अरबी के दौर में चलते हैं, चलो एक अच्छे आदमी की मिसाल नहीं लेते, और इब्ने अरबी के दौर में चलते हैं। तो इब्ने अरबी जो नमाज के साथ अपनी मोहब्बत, और ये नमाज में गुम हो जाना, गायब हो जाना, जंगलों में चले जाना खुदा के लिए, ये जो बातें करता है, ये बात आपको सर सैयद अहमद की किताब में नहीं मिल सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि सर सैयद अहमद जिस पैराडाइम में रहता है, उसमें जो है वो व्हिच यू मे कॉल इब्ने अरबी नहीं रहता। ठीक। बाय तो द वे, नॉलेज और उसके हालात पैराडाइम के सॉरी हिसाब से चलते हैं। मैं एक बार पूरी इमाज कर दूं भाई, बात। जी सॉरी। तो जब हालात बहुत बेहतर होते हैं ना इंसान के, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप कर लेता है। तो ये जितनी भी हमारी बहस है ना कि कुरान, नमाज इतनी तरह से, वजू इतनी तरह से, ये हमारे उस इंटेलेक्चुअलिज्म का पार्ट है जिसमें हमने बेसिक नीड्स को पूरा कर लिया था।
ठीक है, वो मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि इब्ने अरबी भी आपको बेहतर पता होगा कि कितने एतराजात है कि उनका काम है भी कि नहीं, इस पे भी डाउट्स हैं। अच्छा, तो बात यह है कि अगर एज एन आउटसाइडर देखें तो एक हम मतलब मैं अगर देखूं साइड पे खड़े होके, तो पहली जो अहले किताब उम्मतें गुजरी हैं, दे डिडंट इवन बॉदर टू कंसिडर द बुक। और अब ये उम्मत जो है, दे आर सो मच लाइक ऑब्सेस्ड कि वो बुक क्या, वो हर चीज को मतलब गले लगा के बैठ गए हुए हैं, जिसको लगाना अल्लाह ने सनद नाजिल भी नहीं की, उस चीज को भी। आप देखें तबा ताबेइन या ताबेइन के तरीक़ेकार या उनके नॉलेज हासिल करने के एक तरीके या शौक, लाइक हु केयर्स, आपका क्या तुक बनता है, या व्हाई डू यू बॉदर टू लाइक इन्वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट टू लर्न देखिए अबाउट आप सम ये पर्सन ये जिसके ये बारे में अल्लाह कह रहा है उनके अमाल उनके लिए थे, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। देखिए, ये बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास, आपके सोसाइटी में आप जिस पैराडाइम में रहते हैं या मुसलमानों अगेन को माइक बेसिक, हाँ, आप ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं या मुसलमानों को बेसिक रिसोर्स के इश्यूज हैं। तो जो हम्म आपका पैराडाइम ऑफ, इसीलिए मैंने सर सैयद अहमद की मिसाल दी। सर सैयद अहमद रिवाइवल की बात क्यों करता है और गजाली रिवाइवल की बात क्यों नहीं करता? फर्क है ना। हालात में ऑफ फर्क कोर्स वो एक डिफरेंट है। टाइम पीरियड में पैदा हुआ है। दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स। सो मुसलमानों ने जो ये काम किया हुआ है ना, ये इसलिए कर लिया क्योंकि भूखमरी नहीं थी, खाने को पैसे थे, जिंदगी नॉर्मल थी, इस्लामिक हुकूमत थी, आज़ादी थी ये चीजें करने की, और कोई और काम करने को था नहीं। दैट्स इट। सो इट्स नथिंग कि हम ये कहें कि नो, हम आई मीन देर इज, हम ना उनकी तारीफ इसमें आप कर सकते हो ना ही आप इसमें आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर आप उस सोसाइटी, मैं उस सोसाइटी में होता तो मैं भी यही करता। तीसरा और कौन सा काम है जो मैं उस वक्त कर सकता था पढ़ाई के नाम पे? अच्छा, फिर ठीक जब है, हमने दे ये वुड पूरा हैव, कर लिया, मैं ये कह सी रहा हूँ। देखें, अगर मैं जब हमने ये पूरा जी, कर लिया, तो अब्बासिद पीरियड में वी मूव टुवर्ड्स साइंस एंड आई मीन आई विल नॉट से फिलोसफी एंड टेक्नोलॉजी, बट आई विल से कि डेफिनेटली वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड साइंस। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब अच्छा जब देखें, उसको भी पूरा कर ठीक लिया है और हमारे हालात बुरे हो गए, तो अगेन हम उसी पोजीशन पर आ गए। फिर अब उसके मास बाद भाई, आपको दहलवी वगैरह लोगों को टेक्स्ट मिलता है, नहीं मैं बात की, देखें तो फिर अगेन वही देखें उसी बात पर मतलब पहुंचता है। मास भाई देखें, बाय एनी चांस अगर कोई बंदा एक ताबीन के दौर में या तबा ताबीन के दौर में या काइंड ऑफ दैट ड्यूरेशन में कोई अल्लाह ने उसको पैदा कर दिया है, तो ही मतलब व्हाट आई कैन इमेजिन कि उस बंदे ने फील भी आज उसके गुमान भी नहीं गुजरा होगा कि 1400 साल बाद बैठ के बंदे मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे कि ये कैसा बंदा था, इसका कैरेक्टर कैसा था और ये सारी चीजें। बिल्कुल। उसके गुमान में अगर अगर नहीं होता, या फिर आई मीन ऑफ कोर्स, देखिए कोई 14, आप क्या अपनी जिंदगी क्या इमेजिन करते हैं कि आपके बारे में 1400 बिल्कुल साल भी नहीं। बाद बात डू होगी? यू कैन यू इमेजिन कि आज से 1000 साल बाद हमारी ये बातें कोई बैठ के सुन रहा हो, तो मैं कहता हूँ कि वो बेवकूफ ही होगा जो 1000 साल पहले हमारी बातें सुनने में बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ वो बेवकूफ़ होगा जो हमारी बातें ना ना सुने। सो मैं बताऊँ आपको, देखें काम की बात ये है कि देखें, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी जी, हो रही है। अच्छा, मुझे कुछ दिखाना था बाद में, नहीं, मैंने अपनी बातों के मैं क्या, मैं आपकी नहीं कहा। मैं 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 बता रहा हूँ, देखें क्या है, मैं बताना आपका तो चाहता अल्लाह करे जब तक हूँ। इंटरनेट चले, वो भी अगर एआई ने टेक ओवर कर लिया तो कह नहीं सकते, वरना इंशाल्लाह चलता रहे। देखें देखें, मसला पता है क्या है? देखें, प्रॉब्लम ये आती है कि हम क्या करते हैं एज मुस्लिम। या तो देखें, हम इस पूरे ट्रेडिशन को क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें जिसके अंदर ही कुरान आता है, हम इसको बाहर आई डोंट नो क्यों निकालते हैं। या तो हम ये करेंगे, या फिर जो है वो हम ऐसा करेंगे कि हम इस पूरे ट्रेडिशन को समझेंगे कि ये काम किस तरह करता है। देखिए, हम ये थोड़ी, हम इस बात को, हम इस कंक्लूजन, हम पहले कंक्लूजन पे क्यों पहुंच गए कि हदीस ऐसे है तो कुरान ऐसे है तो सुन्नत वैसे है? कुछ भी नहीं करते। हम स्टार्ट करते हैं समझना कि मुसलमान मोहम्मद नाम का कौन सा फिगर हिस्ट्री में था, उनके बारे में क्या बात, क्या हुई हिस्ट्री में बातें, नॉन मुस्लिम्स ने क्या बातें की उनके बारे में, उस वक्त के नॉन मुस्लिम्स ने, मुस्लिम्स ने क्या बातें की उनके बाद, कौन कौन से टेक्स्ट। देखें, अर्लीस्ट कुरान हमारे पास आज कौन सा है? मास भाई एक दफा ना, एक ही दफा माइक अपना सेट करें अच्छा, पहले तो। मैं कह रहा हूँ, आपने लास्ट कौन सी बात सुनी थी मेरी? नहीं नहीं, बात तो सारी आई है लेकिन अच्छा थोड़ी अच्छा, मध्यम हो जाती है फिर। मैं कह रहा था कि अर्लीस्ट कुरान हमारे पास कौन सा है?
बुक की फॉर्म में देखा जाए तो एक मतलब वो हजरत उस्मान वाला है, जो सहीफा है उसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए अच्छा, लेकिन फिर मसला पता है क्या आता है? अब देखिए यहीं पे मैं हमेशा ये आर्गुमेंट रखता हूँ कि हजरत उस्मान एक सच्चा फिगर था। उस्मान नाम का आदमी पहली बात तो था कि नहीं था, इस पर बहस होगी। फिर इस पर ठीक बहस है। होगी कि उस इंसान की नीयत कैसी थी। इन माय ओपिनियन, बात भाई वास भाई, इन माय ओपिनियन आप ना इस तरह से चलेंगे ना तो फिर तो यानी फिर ही मजा बहुत ही आएगा ना। डीप जाने वाली ये बात है। मजा तो फिर ही आएगा ना। ऊपर ऊपर की बात करके क्या होता ठीक है है, मजा। बिल्कुल ठीक है। तो अब बहस ये देखिए लॉजिकल सवाल है, ये कोई गलत सवाल थोड़ा ही है कि मैं कोई अपने से बता रहा हूँ। ऐसा तो हम क्रिश्चियन के साथ करते नहीं हाँ करते। हम नहीं कहते होते कि ये हाँ। पॉल और जॉन इसका एग्जिस्ट करते थे कि इसका नहीं मैं करते। नहीं कहूंगा, इसका मैं नहीं कहूंगा। अगर कोई बंदा हो गया ना कोई थोड़ा सा वो उल्टे दिमाग वाला, वो पता क्या कहेगा, मतलब इवन मैं ये कह सकता हूँ अपने जो एक्सपोयर है उसकी वजह से, इवन मेंबर पे बैठा हुआ बंदा भी ये कहेगा कि अपने बाप का भी मानते हो कि वो नहीं मानते। ये आर्गुमेंट आगे से आएगा कि उसकी भी अच्छा रिसर्च करनी अच्छा है, अच्छा तुम्हें अच्छा डीएनए अच्छा चाहिए। अच्छा। बाप का तो क्या होता है कि हमारे तो खैर हम शक्ल मैच कर दी थी, लेकिन खैर मैंने मैंने बड़ा पहले बड़ा पहले एग्जैक्टली। मैंने बड़ा पहले डीएनए चेक करवाया था, इसलिए कि हमें देखना था कि सैयद हैं हम कि नहीं। मामू से बड़ी बहस होती थी पहले कि भाई सैयद हैं, मैं कहता था कि नहीं यार कोई सैयद वैयद नहीं है। खैर हम पर्शियन निकले, सैयद वैयद तो अच्छा पता नहीं। अच्छा, व्हाट डू यू रिलेट योर डीएनए विद, किसके अगेंस्ट चेक करते हैं, स्टैंडर्ड क्या होता है? आई डोंट नो कैसे चेक करते हैं। आई थिंक दे चेक की ना, जो पर्शियन मॉडर्न पर्शियन है आज के दौर में, उनका 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 डीएनए हाउ इट लुक्स लाइक, एंड आपका कैसा इंडियंस का जो रियल नहीं नहीं, आर्यंस मतलब हैं। आप कह रहे हैं कि आपने चेक किया कि सैयद हैं कि नहीं नहीं वो तो आप चेक, अगेंस्ट। आप अरब्स है ना, आप अरब्स हैं कि नहीं, बस इतना चेक करना होता है। तो ये तो आप नहीं एग्जैक्टली चेक कर सकते ऑफ कोर्स, बट आप ये तो चेक कर सकते हो कि आप हाँ अरब। बिल्कुल, ये मुझे भी हमेशा ये रहता है कि वो चेक किया जी कि ये ऐसे हैं। मतलब हाउ हम्म। कैन यू चेक कि तो हम तो आज से अरब 1000 साल अरब पहले अरब किस अरब बंदे अरब तो नहीं निकले, हम बोइशियन निकले ऑफ कोर्स। अरब तो हम में से कोई भी नहीं थे? होगा, मैं मानता हूँ शायद। तो मैं वही मामू से हूँ, वो देवर खादरीज एंड बरेलवीज एंड ऑल्सो दे आर वेरी लाइक प्राउड ऑफ कि वो सैयद है। ये So that's why I did that. ये पाकिस्तान में भी ऐसी है कि हर हर मोहल्ले हर गांव में सैयद फैमिलियां मौजूद हैं माशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि सैयद से डीएनए टेस्ट का नहीं आप पूछ सकते। तो तो ये देखें, बात पता है। जस्ट लाइक जायनिस्ट। हम्म। तो यही बात होती है। देखें अच्छा, ये जो बात आदमी कह रहा है कि अगर आप अपने बाप के आपका ही बाप है, यानी माज अहमद का ही बाप हिलाल अहमद है, इस बात पर आप यकीन करते हो या नहीं करते, तो वो सवाल गलत नहीं है ना। आर्गुमेंट तो वहीं हम्म। पर आ गया कि इसकी अभी भी क्या गारंटी है कि सही में वो मेरा बाप है। इसके लिए अगेन टेस्ट, ठीक अकल असल ठीक है। हकीकती बात तो ये है कि उसके लिए टेस्ट जरूरी है। ठीक है, इफ यू आर स्टार्टिंग टू क्वेश्चन देन क्वेश्चन एवरीथिंग। That's what we have to do actually with history, because we are not doing it. See, it's not my problem. If you will read Orientalist, if you will read Christians, you will come to know कि ये जो सवालात है ये हम कोई पहली दफा नहीं कर रहे। मैं आज कोई ये सवाल लेके नहीं बैठ गया उस्मान पे, नहीं उस्मान पे। अच्छा यही यही बात है, जैसे उस्मान पे हम बात कर रहे थे। अगर तो आप वो मेरे को, मैं एक नाम भूल गया, बड़ा पॉपुलर वो इंग्लैंड में आपकी यूके में ही है वो एक बंदा, मैं उसके जहन से नाम निकल गया। उसने बड़ी यासिर जबरदस्त। काजी तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम नहीं है, मैं क्रिश्चियन है। मैं तो बड़ा बीच में फॉलो करता था। वो बड़ी जबरदस्त व्हाट यू कॉल डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट कर चुका है कि किस तरह से ना ओ ये अच्छा खलीफाज अच्छा, वो एक खलीफाज उसका ना वो बड़ी अच्छी आवाज हाँ, भी है उसकी। खलीफा खलीफा किस तरह से ना व्हाट यू मे कॉल फ्रॉड थे, और उन्होंने किस तरह नकली कॉइन्स डेवलप कर लिए, नकली करेंसी बना ली। एक थ्योरी उसने दे रखी है बहुत पहले से, उसने पब्लिश भी कर हम्म। रखी है रिसर्च पेपर के फॉर्म में। तो ये जो उस्मान पर क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा ही कर रहा हूँ, ये हिस्ट्री हम्म। करती है। अब बात ये होती है कि जब हम ये कह देते हैं, इतनी मुसलमान तो बड़ी आसानी से कह के निकल जाता है कि उस्मान ने कुरान प्रिजर्व कर लिया और वही कुरान आज हमारे पास है। लेकिन अब हमें उसको, अगर उसको हम लॉजिकली उस पर बहस शुरू करते हैं, तो हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हम इस ट्रेडिशन को डिनाई नहीं कर सकते। जो क्या होगा कि अगर आप जो मुसलमानों में जो मास लेवल पर, ये बात गांधी साहब भी बड़े अरसे से करते आए हैं, कि जब आप ट्रेडिशन को डिनाई करते हो करोगे, तो फिर अगेन देन अगेन क्वेश्चन एवरीथिंग और क्वेश्चन नथिंग, एंड लेट्स क्वेश्चन एवरीथिंग, and let's try to get solution, let's try to get answer of every single question. Start from Muhammad. That's it. सी, हमारे हम्म। पास अर्लीस्ट हम्म। जो कुरान की कॉपी है वो, हमारे पास दो कुरान है, मैं आपको दिखाता हूँ। कोडेक्स वन, एक ये जो बर्मिंघम वाला कह रहे हैं वो भी है? वो भी एक है, बट वो ना
उतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, क्योंकि वो ये पूरा थोड़ा ही प्रिजर्व है। हाँ वो थोड़ा है, मेरा 70% के कितना। सो ये हमारे बर्मिंघम की डेट में आपको देखें, बर्मिंघम की डेट। अच्छा ये ना मैंने रेडियो कार्बन डेटिंग में डेट का भी एक बड़ा मसला होता है, उसको मैं इंशाल्लाह कभी किसी दिन और डिस्कस। वो भी मेरा मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, आई नो कि कार्बन डेटिंग कितनी हाँ, एक्यूरेट होती तो वो थोड़ा मसला होता है। खैर रेडियो कार्बन डेटिंग में तो मसले ठीक हो जाते हैं। खैर ये जो भी है ये हो गया, है। देखो। ये इस तरह से तो पता नहीं, ये बच्चों को लॉलीपॉप देने वाली बात है कि सालों तक के फर्क निकाल के कार्बन डेटिंग से बता दिए। नहीं तो वो देखें, वो ना अगर अगर सही कोई ऑथेंटिक लैब करता है तो वो हमेशा ना आपको एक अच्छी ब्रॉड एक गैप देता है, इसके और इसके दरमियान जो है वो ये टेक्स्ट रहा होगा, हाँ ये हमारा बिल्कुल। अंदाजा होता है। खैर, सो बिल्कुल। डेट बट स्टिल देयर कैन बी इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। 671 सी से हमें सना मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है। ठीक, ठीक है। सिंपल। प्रॉफिट की डेथ 571 570 के बीच में होती है। बर्मिंगम में हम्म। 568 645 के बीच में मिलता है। हम्म। परफेक्ट। नन ऑफ देम ठीक लुक्स है। लाइक द कुरान दैट वी हैव राइट नाउ। ठीक है। इन व्हाट सेंस, लाइक इन वर्डिंग? देयर फॉन्ट, देयर वर्ड्स, देयर नहीं स्पेलिंग नहीं नहीं। सॉरी, देयर फॉन्ट। नो, लाइक इन रीडिंग मैनुअल वो सेम होंगे कि नहीं होंगे? आई मीन इफ यू विल ऐड हर्फ, दैट जो ना बाद में हमने हर्फ ऐड किए, तो देन ऑफ कोर्स इट विल बी सेम। ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं, वो जो होता है उसका अल हमजा भी बाद में आया है और ये हाँ अलिफ वो भी, ना वो अबू ठीक है। असवद अद्दौली ने बाद में इसको ऐड किया है पढ़ने की आसानी के लिए। सो आई एम सेइंग, हम्म। सी मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो कुरान, वही उन्हीं लोगों ने इस कुरान पे काम किया है। यानी आप एक साइड कहते हो कि जो आदमियों ने, क्योंकि खुदा, आप तो ये तो आप मानते हो ना कि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है। मौलवी तो कहता है कि डिवाइन इंटरवेंशन है, लेकिन हम उसको 2 मिनट के लिए हम मानते हैं, एज मुस्लिम हम ये मान लेते हैं, ओके आई बिलीव इन दिस टू। बट आई एम सेइंग कि अगर लॉजिकली हम्म। देखें तो कोई डिवाइन इंटरवेंशन तो है नहीं। तो उससे डिवाइन इंटरवेंशन अगर नहीं है तो आदमियों का काम है। अब जिन आदमियों का काम है उन आदमियों का वही अमल है, हदीस के साथ, सुन्नत के साथ, वजू के साथ, नमाज जो एक दिन में 5 दफा कर रहा हो आदमी, 3 या 5 वट कर रहा हो। वही अब अमल देखो, अब अगर है। आप, आर यू श्योर कि सेम है? अगर आप, मैं उस पर भी आऊंगा, डिफरेंस पर भी आते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप उसको क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन करना गलत है, मैंने तो कहा ना क्वेश्चन तो हम मोहम्मद से हम्म। शुरू करेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उसको क्वेश्चन करोगे तो फिर आप उसके, आप ऐसे सडनली एक तरफ कहते हो कि आदमी गलत ट्रेडिशन लेकर के आया रसूल से, एक्शन जो 5 वक्त वो करने वाला नहीं, है ये नहीं वो कह गलत लेकर रहे, के ये आया। दावा मैं नहीं आपको नहीं है। कह रहा, मैं कुरान मा, से ये मेन आर्गुमेंट है कि वो एक कहानी लेकर नहीं के नहीं आया माज रसूल भाई, से। जहां तक मुझे समझ आई ये आर्गुमेंट है ही नहीं। पांच ये है कि देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट, ये आर्गुमेंट है। अच्छा, जो पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट है इस पर हम मैथमेटिकली बात करेंगे, इस पर मैं इंशाल्लाह, मैं अगर ड्रॉ पाइथन में से मैं लिख दूंगा कोड, तो फिर इस पर बात करेंगे। जो मैथमेटिकल डाउट है ना, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है ना, एक एक इसकी ये मेरे काइंड ऑफ एक राशिद खलीफा वाली अप्रोच है नहीं कि नहीं मैं नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स लेकिन नहीं लगाऊंगा। लेकिन लेकिन नहीं हदीस की ना, हदीस के साथ लगती है ना, हदीस की। हमारे पास ये क्या नाम है, जॉन गिब्सन ने बड़ी जबरदस्त व्हाट में कॉल, एक एक फॉर्मूला, मुस्लिम क्रिश्चियन है इवन दो, उसने बड़ा अच्छा फॉर्मूला दे रखा है जिस तरह हम हदीस की व्हाट में कॉल अच्छा, समझ अब हमें को क्रिश्चियन सिखाएंगे कि हम कैसे हदीस सीखेंगे। को सेट को टेस्ट कर सकते हैं मुसलमानों की। तो उस पर बहस हो सकती है। मैं बता रहा हूँ प्रॉबिलिटी पर नहीं आते। और डाउट ऑफ, देखिए डाउट तो फिर वही है ना कि फिर वही बहस हो जाएगी, फिर हम वहीं पर आ जाएंगे। ये डाउट तो इस बात के साथ भी है कि क्या गारंटी है कि 10वीं सदी में एक आदमी एक मूवी या एक ख्वाब नहीं देख रहा कि 21वीं सदी में लोग कैसे होंगे और हम उस ख्वाब का पार्ट हों। हाँ ठीक है, assumptions की हद तो फिर कोई नहीं हो फिर तो सकती, वही, लेकिन फिर तो एक वो एक मसला खड़ा मसला हो है ना। जाता है। लेकिन आपको मैं जी, बताना ये चाह मसला रहा है हूँ। ना, लेकिन कुरान ये बताता है कि जो मतलब जिनके दिल में कजी होती है वो assumptions के पीछे चलते हैं। तो इसलिए हम assumptions के पीछे नहीं चलेंगे, यही तो हम भी कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब ठीक। देखें आप सही। अच्छा सॉरी माज भाई, मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अगेन, दोबारा आपका टाइम इतना निकालने के लिए और सर खपाई के लिए। और दूसरा ये कि जब भी आप चाहें ना कि मतलब होता है थोड़ा, कल कर लेंगे फिर कर हाँ, लेंगे, अब करेंगे, तो इसके इट्स बाद तो कल। टोटली फाइन, आप बता दीजिएगा। नहीं, इसके बाद तो कल ही कर लेंगे। चलो ये आप चाहें तो एक राउंड और कर लेंगे, 40 मिनट, आई थिंक कोई मसला तो नहीं है। मुझे कोई मसला नहीं है, एक और बेशक कर लेते एक हैं। और कर लेते हैं, आई थिंक ये खत्म ही हो रहा है, आई थिंक इसके अपग्रेड कर लेते हैं, इसके बाद सही रहेगा फिर। अभी इसको ये मैं, कितना टाइम होता है इसका?
40 मिनट होता है, क्या होता है, मैं बड़े टाइम बाद जूम